तो आज की क्लास शुरू करते हैं गाइस। आई थिंक मेरी आवाज़ सब तक आ रही है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे अगर मेरी वॉइस आप लोग तक आ रही है। एक बार फिर से लिख देंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था क्या कि हम फेसबुक पे किस तरीके से अवेयरनेस कैंपेन का ऐड बना रहे थे। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया था कि फेसबुक में आपको कहाँ से जाना है, किस जगह नेविगेट करके आपको क्रिएट ऐड करना है। ऐड में क्या-क्या पैरामीटर्स थे जो क्या पैरामीटर्स हैं जो देखने होते हैं, लोकेशन कैसे सेट करते हैं, बिहेवियर इंटरेस्ट कैसे सेट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि फेसबुक के मेजर मैट्रिक्स क्या-क्या हैं एंड मैट्रिक्स में किस-किस चीज़ों के बारे में हमें जानना होता है। अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड फेसबुक के ऊपर हम कुछ भी चीज़ें करते हैं, तो कौन-कौन से मैट्रिक्स हमारे लिए मैटर करते हैं। तो आपके सामने मेरी डिस्प्ले दिख रही होगी। ठीक है। फेसबुक एड्स के सभी ज़रूरी मैट्रिक्स जो है मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट्स में दिए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट ईज़िली एक्सेसिबल है, ठीक है। आप कहीं भी फँसो इंट्रोडक्शन में, फन्नल में, कैंपेन में, बस आपको क्लिक करना है एंड आपके पास सारी चीज़ों का डिटेल है आपके पास में, ठीक है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस डॉक्यूमेंट के गो थ्रू करते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हम लोग पढ़ रहे हैं फेसबुक के मैट्रिक्स के बारे में। तो फेसबुक का सबसे पहला मैट्रिक्स होता है रीच। रीच को मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था। तो रीच का मतलब होता है कितने अलग-अलग लोगों ने आपकी ऐड देखी है। एक ही इंसान 5 बार देखे तब भी रीच एक ही होगा, ठीक है। रीच का मतलब हुआ कि एक इंसान 1 बार देखे या 5 बार देखे, वो एक ही इंसान काउंट होगा, एक ही रीच काउंट होगा। इसका एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया था कि स्मार्टफ़ोन के थ्रू अगर आप ऐड दिखाना चाहते हो, तो जो-जो लोगों ने ऐड में पहुँचा है। सॉरी, वॉइस थी इसीलिए, ठीक है। तो रीच में बेसिकली होता है कि जितने अलग-अलग लोगों ने आपकी ऐड को देखी है, वो आपका रीच में काउंट होता है। इम्प्रेशन होता है कि आपकी ऐड कितनी बार टोटल देखी गई। सपोज़ दैट आप एक ऐड चलाते हो और उसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स इन अ डे करते हो, तो वो जो 3 टाइम्स अगर वो देख रही है, तो वो इम्प्रेशन जो काउंट होगा, वो 3 टाइम्स होगा, ठीक है। जैसे क्या कि सपोज़ है एक इंसान 1 बार देखेगा तो 1 इम्प्रेशन काउंट होगा, 2 बार देखेगा दूसरा इम्प्रेशन काउंट होगा, 3 बार देखेगा तीसरा और इसी तरीके से मल्टीपल टाइम्स देखेगा, तो वो इम्प्रेशंस जो होते हैं, वो उसी से मल्टीप्लाई होते हैं। लाइक एक इंसान 15 टाइम देख रहा है तो वो 15 टाइम्स इम्प्रेशंस में आएँगे, ठीक है। तो इसको निकालने का फ़ॉर्मूला क्या है? जो हम लोग इम्प्रेशन की बात कर रहे हैं, इसको निकालने का फ़ॉर्मूला है टोटल एड व्यू को हम लोग निकालते हैं इम्प्रेशन डिवाइड बाय रीच इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ये टोटल एड व्यू का फ़ॉर्मूला है। आपको नीचे में यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हैं, यूनिक यूज़र कम टारगेट जितना ज़्यादा करिएगा, ये एक तरीके का आपको ओवरऑल पॉइंटर्स दिया गया है, जिसके थ्रू आप इसको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। अगर नंबर्स वहाँ नहीं है, तो नंबर्स आप डायरेक्टली अपने मन में कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। तो अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स होता है, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एवरेज टाइम सीन, मतलब कितने लोगों ने एवरेज 2 सेकंड देखा है, 3 सेकंड देखा है। सपोज़ दैट आपने एक रील का वीडियो अपलोड किया और रील का वीडियो जो है आपका ऑलमोस्ट 30 सेकंड का है, तो 30 सेकंड में लोगों ने कितने देर तक देखा है? लाइक एवरेज वॉच टाइम उनका क्या है? अगर हो सकता है किसी ने जो वीडियो आपका 10 सेकंड देखा होगा, किसी ने 5 सेकंड देखा होगा, किसी ने 8 ही सेकंड देखा होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइक अगर हम 3 को लेते हैं, 8 दूँ 10, 3 13 डिवाइड बाय 3 लगभग उसका जो निकल के आता है 4 सेकंड एवरेज वॉच टाइम निकल के आता है। तो उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी है, एक इंसान ने आपकी एट एवरेज कितनी बार देखी है। 1.5 से 3 सेकंड तक आइडियल है। 5 प्लस होने पर एड फैटिग हो जाता है, लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अगर आपका जो एड है 1.5 से 3 मतलब 3 टाइम्स अगर आप एड दिखा रहे हो मैक्सिमम, तो वो आपका सही है इन अ डे, ठीक है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है इम्प्रेशन डिवाइड बाय रीच, ठीक है। इम्प्रेशन डिवाइड बाय रीच, जितना इम्प्रेशन हुआ, इम्प्रेशन सपोज दैट 15,000 हो गया और रीच मेरा 5,000 है, तो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आएगा? 3 का। ओके, गॉट इट। 1.5 टू 3 फ्रीक्वेंसी इज गुड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर आता है कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल्स होता है क्या कि अगर किसी ने भी हमारा एड मतलब बार-बार देखा हो, नए यूज़र ने देखा हो या सबको मिला के अगर 1000 बार उन्होंने ऐड देख लिए, तो वो हमारा कॉस्ट पर माइल्स काउंट होता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है, 1000 बार दिखाने पर कितने खर्च हुआ, अवेयरनेस कैंपेन में यही मैट्रिक्स होता है।
तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्पेंड डिवाइड बाय इम्प्रेशन इनटू 100, जितना खर्च हुआ उसको डिवाइड करेंगे इम्प्रेशन से और गुना 1000 करेंगे, तो ये आपका कॉस्ट पर माइल्स निकल के आता है। ठीक है, इंडिया में कॉस्ट पर माइल्स मतलब हर एक 1000 बार वीडियो दिखाने का व्यू 30 रुपए से 150 रुपए तक अच्छा होता है, लेकिन ये आपको बहुत कम में भी मिल जाएगा, ये आपको 10 रुपए में भी मिल जाता है, बस आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। इफ योर कंटेंट इज गुड देन इट इज पॉसिबल कि आपको अच्छा कॉस्ट पर माइल्स मिले, लगभग 10 रुपए में आप 1000 लोगों तक दिखा सकते हैं। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है हमारा लिंक क्लिक्स। लिंक क्लिक्स क्या होता है, बेसिकली जब आप एड कैंपेन लगाते हो तो वहां लोगों को बताते हो कि आपको अगर मेरी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सअप का बटन लगाते हैं तो वो जिस समय क्लिक करता है तो वो बेसिकली एक लिंक को क्लिक करता है, चाहे वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाए आइदर, एक सेकेंड, तो लिंक क्लिक होता है कि कितने लोगों ने ऐड के लिंक पर क्लिक किया, वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे गए। टोटल क्लिक्स में से सिर्फ लिंक वाले काउंट होते हैं, काउंट ऑफ लिंक क्लिक्स, ज्यादा क्लिक्स ऐड इफेक्टिव है। तो जैसे कि अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव ही लिंक क्लिक रखिएगा और लिंक क्लिक के साथ अपना ऐड चलाते हैं, ये सब मैंने बताया हुआ, जो भी चीजें मैं आज बात कर रहा हूँ मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ, कोई भी ऑफ द टॉपिक नहीं है। लिंक क्लिक्स की ऑब्जेक्टिव मैंने आपको दिखाई है, मैंने आपको कैंपेन सेट करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली लिंक क्लिक्स में होता है कि कितने लोगों ने आपके लैंडिंग पेज पे गए या आपकी वेबसाइट पे गए। ठीक है, तो ये जहां भी यूजर्स जाएंगे वो आपका लिंक क्लिक्स हो जाता है। सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट, जितने एड दिखी उसमें से कितने परसेंट लोगों ने क्लिक किया। सीटीआर ज्यादा इक्वल टू एड कंपेलिंग है, कम सीटीआर क्रिएटिव या टारगेटिंग में प्रॉब्लम है। सीटीआर देखिए, सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, तो क्लिक थ्रू रेट जो होता है वो किसी भी एड में ये डिसाइड करता है कि लोगों ने आपका एड तो देखा, लेकिन एड में से कितने लोगों ने कोई एक्शन लिया। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपने लीड जनरेशन के लिए एड चलाई, तो लोग जब तक उस पे फॉर्म भरेंगे नहीं, उस एड पे क्लिक करके अंदर जाके अपना इंफॉर्मेशन पुट करेंगे ही नहीं, तो वो कहाँ से सीटीआर होगा। अगर सीटीआर नहीं होगा तो आपको कन्वर्जन नहीं आएगा। तो हमेशा एड का सीटीआर जितना ज्यादा हो, एड उतनी अच्छी होती है। अगर कम सीटीआर हो तो आपके क्रिएटिव या टारगेटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। ये पॉइंट आपका नोट डाउन करने का। इंडिया में 1 से 3% सीटीआर बहुत अच्छा माना जाता है, 3% से प्लस का अगर है तो एक्सलेंट माना जाता है। ठीक है, तो सीटीआर को अगर आपको देखना है तो मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखाता हूँ गूगल एड्स का। ठीक है, मैं इसमें आपको सीटीआर दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे क्या कि ये कंपनी पहले किसी और कंपनी से अपना एड चला रही थी। ठीक है, तो जब वो उस समय चला रहे थे उनका, आप देखो जनवरी से लेके मार्च तक का मैं आपको सीटीआर दिखाता हूँ। ये जनवरी 2026 है। ठीक है, जनवरी 2026 से मैंने मार्च 31 तक का आपको सीटीआर दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सीटीआर 2.31% दिखा रहा है। ठीक है, मतलब 100 लोगों में से मात्र 2 लोगों ने इस पे क्लिक किया, एड पे क्लिक करके कोई एक्शन लिया। ठीक है, लेकिन आप यही डेटा देखो जब से मैंने इनका टेक ओवर किया, अप्रैल, पूरा अप्रैल मंथ का देखते हैं। ठीक है, तो यहीं पे सीटीआर कितना हो गया। ओके, अभी रिस्टोर हो गया है। ठीक है, तो सीटीआर के बारे में मैंने आपको बताया, सीटीआर मैंने दिखाया। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, एक क्लिक के लिए कितना पैसा लगता है वो डिसाइड होता है कॉस्ट पर क्लिक में। जितना कॉस्ट पर क्लिक कम होता है उतना कैंपेन अच्छा होता है। जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल देके यहाँ पे आपको सीटीआर दिख रहा था, वहीं पे आपको एवरेज सीपीसी दिख रहा है, यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक दिख रहा है। ये जो एवरेज सीपीसी है मतलब इस एड पे एक बार लोगों ने क्लिक जब किया, इस पर्टिकुलर एड के पीछे 20 रुपए 24 रुपए खर्च हुए। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज सीपीसी निकल के आ जाता है। उसी तरीके से आप देखिए कि पहले जो थी
इस पर्टिकुलर कंपनी की जो एवरेज सीपीसी थी वो मार्च तक में लगभग कितना था, मार्च तक में 41 रुपए था। लोग एक बार क्लिक कर रहे थे तो हम गूगल को 41 रुपए पे कर रहे थे। वहीं पे अभी जो हम लोग अप्रैल मंथ निकाले हैं, ठीक है, अप्रैल मंथ में हमारा जो कॉस्ट पर क्लिक है वो घट के 24 रुपए पे चला गया। मतलब जो जो पहले एक बार क्लिक करने की कॉस्टिंग 41 रुपए आ रही थी, वो अभी 24 रुपए मात्र आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सीटीआर को और कॉस्ट पर क्लिक को मेजर कर सकते हो। कॉस्ट पर क्लिक जितना कम होगा, आपका ऐड उतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप मेटा पे ऐड चला रहे हो, गूगल के ऊपर चला रहे हो, तो ये दोनों तीनों मैट्रिक्स में आपका जितना कॉस्ट पर क्लिक के लिए आप कम पैसे खर्च करते हो, आपका ऐड उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो कॉस्ट पर क्लिक निकालते कैसे हैं, जैसे टोटल स्पेंड डिवाइड बाय टोटल क्लिक्स। ठीक है, तो टोटल स्पेंड डिवाइड बाय टोटल क्लिक्स अगर आप करते हैं, आपने जितना खर्च किया और आपको जितने क्लिक्स मिले, ठीक है, तो जितने खर्च आपने किए उसको आप डिवाइड कर देंगे जितने आपको क्लिक्स मिले, तो आपका कॉस्ट पर क्लिक निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारा है कन्वर्जन्स। ठीक है, कितने लोगों ने डिजायर्ड एक्शन किया है। जैसे क्या कि कन्वर्जन हमारा हुआ क्या कि हमने एक ऐड का ऑब्जेक्टिव चुना कि इससे हमें लीड जनरेट हो, या फिर हमने ये किया कि अगर हम ई कॉमर्स के लिए कर रहे हैं तो लोग इससे प्रोडक्ट खरीदें। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जेंस होते हैं वो हम डिसाइड करते हैं बेसिकली कि हम जो ऐड चला रहे हैं उससे हमको आउटकम क्या चाहिए। जैसे एक इंस्टीट्यूट अगर ऐड चला रही है तो उसको ज्यादा से ज्यादा एडमिशन्स चाहिए, राइट। तो वो जो है एडमिशन्स के लिए ज्यादातर उनको ज्यादा एडमिशन्स अगर मिले तो वो उनके लिए कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो कन्वर्जन आपके गोल पे डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर एड से क्या चाहते हो। अगर अगर आपका एड का ऑब्जेक्टिव है कि आपको सिर्फ लीड चाहिए, तो जब आपको एक लीड मिलता है तो वो आपके लिए डिजिटल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये हमेशा आपके कैंपेन के गोल के ऊपर डिसाइड होता है। ठीक है, अगर किसी का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको चाहिए कि ये मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ये पर्टिकुलर लिंक पे लोग मेरे क्लिक करें, तो मेनी टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स होते हैं। ठीक है, वो आपके ऑब्जेक्टिव पे हमेशा डिसाइड होता है। ठीक है, और इसमें एक और चीज थी कि कन्वर्जन में क्या होता है कि कन्वर्जन जब आपने अपना सेटअप किया है, ठीक है, आपने सपोज दैट एक फॉर्म साइन अप का ऑप्शन दिया कि अगर लोग आपका फॉर्म फिल कर देते हैं वो आपका कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन जितना हाई होगा आपका कैंपेन उतना बेहतर होता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिए, कन्वर्जन के अंदर आपका जितना ज्यादा अच्छा कन्वर्जन हो वो आपके लिए वो कैंपेन उतना बेहतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स है वो है कॉस्ट पर एक्वाजिशन, सीपीए। कॉस्ट पर एक्वाजिशन बेसिकली एक कन्वर्जन के लिए कितना पैसा खर्च हुआ। ठीक है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि आपने एक फॉर्म भरा तो वो आपके लिए कन्वर्जन हो गया, लेकिन एज अ बिजनेस हमको बहुत सारे फॉर्म आए। मानिए क्या कि लगभग मैं एक डीलरशिप चला रहा हूँ, मुझे 60 लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन 60 लोगों में से ना एक्चुअल डीलरशिप 3 लोगों ने खरीदा। तो 3 लोगों ने जो खरीदा वो हमारा हो गया कॉस्ट पर एक्वाजिशन या कॉस्ट पर कन्वर्जन। ठीक है, तो एक कन्वर्जन के लिए जितना पैसा खर्च हुआ, मानिए क्या कि जो हमने 60 लोगों का इंफॉर्मेशन लिया, ठीक है, 60 लोगों ने हमारे फॉर्म पे साइन अप किया, तो 60 लोगों के इस डिटेल को लेने के लिए हमने ऐड के ऊपर 600 रुपए खर्च किए। ठीक है, लेकिन 600 रुपए जो खर्च किए उसमें से हमारे लिए 3 ही वैलिड लीड हुए, तो हमारा कॉस्ट पर लीड कितना हो गया, वो हो गया 200 रुपए। तो हमेशा कॉस्ट पर एक्वाजिशन या कॉस्ट पर कन्वर्जन जो हमारा होता है वो हमारा होता है टोटल स्पेंड डिवाइड बाय कन्वर्जन। मतलब देखिए, टोटल स्पेंड हमने 600 रुपया किया था, हमने कन्वर्जन कितने किए, 60 किए, तो 600 डिवाइड बाय 60, तो कॉस्ट पर एक्वाजिशन हमारा निकल के आया कितना। अगर 600 हमारा टोटल एड स्पेंड है, उसमें हमने टोटल कन्वर्जन जो किए उसमें हमने, सॉरी, हमने कितने टोटल्स किए, 3 कन्वर्जन किए, राइट। तो 600 डिवाइड बाई 3 इजकल टू 200 रुपीज, तो कॉस्ट पर एक्वाजिशन जो है आपका वो 200 रुपए हो गया। ठीक है,
जिनके भी क्वेश्चंस हैं, अगर क्लासरूम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तभी अपने हैंड रेज करेंगे। अगर क्लासरूम से रिलेटेड नहीं है, आपके अटेंडेंस से रिलेटेड है, पोर्टल से रिलेटेड है, तो आप अपने हैंड को रेज नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेक श्योर कीजिएगा। अगर आपके अटेंडेंस से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, आपको पोर्टल पे वीडियो नहीं मिलते हैं, तो इन सब के लिए आप कमेंट करेंगे, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। सिर्फ क्लास से रिलेटेड जिनको एड्स में प्रॉब्लम आ रहा है, जिस जो पेज क्रिएट नहीं कर पा रहे, या इन सब ये सिर्फ जिनको क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो लोग अपने हैंड रेज करेंगे। ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट पर एक्वाजिशन के ऊपर। ठीक है, कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, 600 रुपए में हमें 3 कन्वर्जन हुए तो हमारा कॉस्ट पर एक्वाजिशन 200 रुपये हुआ। ठीक है, लेकिन वहीं पे कॉस्ट पर लीड हमारा जो था वो लगभग 10 रुपए का था। तो अब आरओएस क्या होता है? अब क्या हुआ क्या कि जैसे क्या कि हमने 3 कन्वर्जन तो लिए। ठीक है, मतलब सपोज दैट हमने 600 रुपया स्पेंड किया, 60 लोग फॉर्म भरे, 60 लोगों में से 3 डीलरशिप मेरे पे आया। ठीक है, तो 3 डीलरशिप जो ये ले रहा है ना, तो इसमें और कंपनी के बीच में एक ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, तो जैसे कि मैं अपना डीलरशिप मानो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 रुपए करके बेच रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास 3 कन्वर्जन आए, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 150 रुपीज। ठीक है, 150 रुपीज जो हुआ वो टोटल मेरा हुआ। सॉरी, अगर मैं डीलरशिप बेच रहा हूँ तो 100 रुपए में बेचूंगे, एक लॉजिकल प्राइस दे देते हैं इसको, 1000 रुपीज दे देते हैं। ठीक है, तो 1000 रुपीज करके हमारे पास 3 कस्टमर हमारे कन्वर्ट हुए थे, तो टोटल हुए हमारे 3000 रुपीज। ठीक है, अब जो 3000 रुपीज है, 3000 का हमने टोटल बिजनेस जनरेट किया। जब 3 कन्वर्जन हमने ऑलरेडी निकाल लिए तो हमने 3000 का बिजनेस किया, लेकिन 3000 का बिजनेस लाने में मेरा 600 रुपए मात्र एड पे खर्चा हुआ था। तो 3000 लाने में जो हमारा 600 रुपए खर्च हुआ, तो 3000 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 5, तो हमारा आरओएस निकल के आया 5। तो आरओएस बेसिकली होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। जैसे हमने 600 रुपए हमने टोटल एड पे खर्च करके हमने अभी कन्वर्जेंस निकाले थे, कॉस्ट पर एक्वाजिशन निकाला था, उसी तरीके से हम आरओएस निकाल रहे हैं। तो हमने 600 रुपए खर्च करे, 600 रुपए में से हमारे 3 कस्टमर आए, 3 कस्टमर से हमारा 3000 का बिजनेस हुआ। तो हमारा आरओएस कैसे होगा क्या कि टोटल रेवेन्यू, मतलब 3000 का टोटल रेवेन्यू हो गया, डिवाइड बाय टोटल एड एक्सपेंड, 3000 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 5, तो हमारा आरओएस निकल के आएगा 5। आरओएस जितना ज्यादा हो वो उतना अच्छा होता है। ठीक है, ये हमेशा आपको समझ के रखना है कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा लोग इसी पे बात करते हैं। रिटर्न ऑन एड स्पेंड शुड बी हायर। ठीक है, जितना ज्यादा हो, मिनिमम 2 होना ही चाहिए। अगर आपका 2 नहीं है तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा। आपका अगर 2+ है तो आप यू आर डूइंग अ रियली गुड बिजनेस। ठीक है, आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। एंड एक्सेलेंट 5+ में होता है। तो जैसे आप ई कॉमर्स का एड वगैरह चलाएंगे ना, तो धीरे धीरे आपको मेजर करते करते आरओएस जो है आपका लगभग 5+ चला जाता है। जैसे एज एग्जाम्पल मैं आपको अभी तो कुछ नहीं है, बट आपको चलिए गूगल एड्स के थ्रू मैं आरओएस दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आरओएस होता है। ठीक है, इसी के थ्रू मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक्चुअल आरओएस। ठीक है, और मैं यहाँ पे हटा देता हूँ क्लिक्स को, एंड आई विल जस्ट अप्लाई। मैं टर्म्स बताने के लिए गूगल एड्स पे, यहाँ पे एक्चुअल आरओएस क्या है, मतलब मैं 1 लाख रुपया का खर्च कर रहा हूँ तो मुझे मतलब लगभग 920 मतलब 92 रुपया का मात्र आरओएस मिल रहा है। तो ये आरओएस बहुत ही लो है। लेकिन ये जो आरओएस है मेरा वो एक्चुअल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये कम भी है, तो मुझे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये अगर एक कॉल कर रहे हैं और इनको 10 बुकिंग्स आ गई तो वो 10,000 से ऊपर का होता है। तो यहाँ पे जो है ट्रैकिंग टेम्पलेट में, इसीलिए कभी कभी ब्रांड्स के साथ में जब आप काम करोगे ना, तो ब्रांड्स आपको एक्चुअल ग्रोथ नहीं बताएगी कि हाँ इस प्रोडक्ट में मेरा मार्जिन 600 रुपये था और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 200 रुपये, ऐसे करके आपको प्रोडक्ट के बारे में कभी भी नहीं बताएगी। बट एज एन एडवर्टीजर और एज ए परफॉर्मेंस मार्केटर, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो भी एड चला रहे हैं, तो एड से हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हमारे एड से कंपनी को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, दैट वी नीड टू मतलब फिगर इट आउट कि क्या चल रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोशल मीडिया मैनेजर और एज अ मेटा एडवर्टीजमेंट करने वाले। आप अगर गूगल पे भी कर रहे हो, मेटा के ऊपर भी कर रहे हो, तो बीइंग एन एडवर्टाइजर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है,
तो आप मेक श्योर करो कि आपके ऐड का आरओएस जो है वो हमेशा हाई हो, लगभग 2-3 मेंटेन करते 4 पे आप जाओ, फिर 5 पे जाओ, एंड इट विल टेक टाइम, इट डजंट हैपन इन वन डे, ठीक है, इट विल टेक टाइम, बट या ग्रेजुअली व्हेन यू बिल्ड ब्रिक्स बाय ब्रिक्स, योर होम विल बी ऑलरेडी रेडी, ठीक है। तो आरओएस में हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हम अगर 1 लाख रुपया ऐड पे खर्च कर रहे हैं, तो हम 5 लाख रुपए की रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं, अगली जो मैट्रिक्स है हमारी वो है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट होता है बेसिकली लाइक, कमेंट, शेयर। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो के एंड में बोलते हैं क्या कि आप हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, तो बेसिकली वो एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बोलते हैं। एंगेजमेंट बढ़ता कैसे है, लाइक जितने भी फेसबुक हो गए, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ये लोग समझते हैं जब आप उस पे को लाइक करते हो ना, तो आपको वो कंटेंट पसंद आ रहा है। बेस्ड ऑन दैट कंटेंट आपको जो इनके सोशल मीडिया के जितने भी बॉट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम के, वो आपको उसी के रील्स आपको बार बार दिखाते हैं, ठीक है। तो एंगेजमेंट लाइक, कमेंट, शेयर होता है। लोग आपकी एड से कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा एंगेजमेंट इक्वल टू एल्गोरिदम ज्यादा लोगों को दिखाता है। सोशल प्रूफ भी बनता है, ठीक है। लाइक, कमेंट, शेयर से एंगेजमेंट रेट 3% अच्छा होता है। 3% एंगेजमेंट रेट आप कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे हमने एक एड चलाई, ठीक है, और एड में लगभग मैंने 5 लाख लोगों को दिखाया, ठीक है, और 5 लाख लोगों में से मात्र मतलब 150 लाइक भी अगर मेरे पोस्ट के ऊपर है, तो मेरा एड जो है वो सक्सेसफुल एड है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारा वो है क्वालिटी रैंकिंग, जो होता है फेसबुक का एड स्कोर। आप जब भी फेसबुक पे कैंपेन रन करोगे ना, तो आपको एक चीज हमेशा दिखेगी, विच इज आपका एड कैंपेन का स्कोर, ठीक है। तो अगर आपका एवरेज है, एबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, अच्छा स्कोर, कम से पीसी और ज्यादा रीच मिलता है। फेसबुक आपका जो है एबव एवरेज एवरेज, अगर आपका एड क्वालिटी है, तो दैट आप अच्छा काम कर रहे हो, आपके एड्स अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे मैटर्स को आपको ध्यान में रखना है। यही सारे मैट्रिक्स हैं जो आपसे इंटरव्यूअर जो है कभी भी पूछ सकता है कि सीपीसी क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, रीच क्या होता है, इंप्रेशन क्या होता है, ठीक है, आरओएस क्या होता है, क्वालिटी रैंकिंग के बारे में क्या जानते हो, ठीक है। तो यही सब आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो डैशबोर्ड पीरियोडिटी सबसे पहले आरओएस होता है, ठीक है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, फिर होता है कॉस्ट पर एक्वाजिशन, फिर होता है कॉस्ट क्लिक थ्रू रेट सीटीआर, फिर होता है कॉस्ट पर क्लिक। आएगी क्या कि आपके, तो अगर आप इस तरीके से पहले आरओएस चेक करते हो, फिर आप अपना कॉस्ट पर एक्वाजिशन चेक करते हो, फिर अपना क्लिक थ्रू रेट चेक करते हो, फिर अपना कॉस्ट पर क्लिक चेक करते हो, फिर अपना रीच देखते हो, तो अगर आप इस तरीके से देखोगे, तो अगर सपोज दैट आपने 100 रुपए खर्च, तो आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट आपका हो गया कि जितने बार आपने ऐड दिखाया उसमें से कितने लोगों ने आपके ऐड पे एक्चुअल में क्लिक किया, ठीक है, कितनी टाइम्स किया। कॉस्ट पर क्लिक आपका हो गया कि एक्चुअल में जब उन्होंने फॉर्म भरा, आपका जो कन्वर्जन के लिए कोई एक्शन लिया, तो उस समय आपको कितना कॉस्ट पड़ा, वो आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन निकल के आया। और रीच के बारे में तो मैंने बता दिया, जितना यूनिक यूजर आपको देख रहा है वो आपके लिए रीच होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली लगभग 8 मैट्रिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये 8 मैट्रिक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है हमेशा, क्या कि ये सारी चीज़ें क्या होता है, ऑलमोस्ट 10 है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगी, आप इस डॉक्यूमेंट के थ्रू देख सकते हैं, और ये सारे टर्म्स को आप याद कर लेंगे, बिकॉज़ दीज़ द टर्म्स आर एक्सट्रीमली मेजर फॉर प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक फेसबुक, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए ये सारा चीज़ आपको याद रहे, ये सारी चीज़ आपको पता रहे, so that कि anybody जब आपसे कोई क्वेश्चन करे related to Facebook, you can answer them, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बजट के बारे में, ठीक है। तो बजट क्या होता है? बजट हम कैसे डिसाइड करते हैं कि आज हमको 300 रुपए का ऐड लगाना है, कल हमको 500 रुपए का ऐड लगाना है, कितने रुपए का ऐड लगाएं वो हमको अच्छा रहेगा, सबसे स्टार्टिंग में कितने रुपए का ऐड से हम लोग ऐड अपना चालू करें जो हमारे लिए अच्छा होगा।
तो देखिए, बजट के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये कॉमन कन्फ्यूज़न है, ठीक है? कितना लगाने से क्या होगा, ये सब ना बहुत चीज़ होता है। देखिए, आपको बताते हैं क्या कि व्हाई वी आर कन्फ्यूज़्ड रिगार्डिंग द बजट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। The problem behind is that क्या है कि these company are operated through United States of America, ठीक है, वो अमेरिका से चलते हैं। Their genuine currency is dollar and currently dollar is equal to 95 rupees. So a person who is living in United States of America and he wants to run an ads, तो उनका डेली का बजट ना $10 होगा, ठीक है? आप इसको समझिएगा थोड़ा। उसका $10 हमारा 9500 हो गया। क्या हम 9500 डेली का खर्च कर सकते हैं ऐड के ऊपर? एंड दैट इज व्हाट फेसबुक इज मतलब टेलिंग कि हमें मिनिमम 5 से 10 डॉलर चाहिए आपके ऐड को बेहतर परफॉर्मेंस कराने के लिए। $5 भी इसकल टू 500 रुपीज। आपको लगता है कि बहुत सारी कंपनी इतना मतलब अमाउंट स्पेंड करने के लिए चाहेगी, ठीक है? तो इस चीज को सेग्रीगेट करने के लिए मैं आप लोगों को एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क दे रहा हूँ। अगर आपका बिजनेस इस कैटेगरी में है, जैसे मैंने आपको कैटेगरी लेफ्ट साइड बार में बिजनेस टाइप करके दिया गया है, ठीक है? तो अगर इस कैटेगरी में है तो आपको कितने से कितना का बजट लगाना है, मिनिमम कितना लगाना है, मैक्सिमम कितना लगाना है, जिससे आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये जो बजटिंग है ये आपको ओवरऑल आइडिया दे देगा कि आप किस तरीके से अपने एड के कैंपेन के बजट को सेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है लोकल शॉप सर्विसेज, ठीक है? सैलून, टीचर, ढाबा, अगर इस तरीके की कोई भी बिजनेस कैटेगरी है तो उसका रिकमेंडेड बजट जो है मिनिमम ₹150 रहेंगे और मैक्सिमम ₹300 रहेगा। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो होगा रीच बाय मैसेज, ठीक है? ये लोग आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक मैसेंजर के ऊपर आप इसको रीच आउट कर सकते हो। ये कितने दिन में आपको रिजल्ट देगा, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आपको 500 से 200 डेली के रीच आ रहे हैं, तो आपको ये मिनिमम 5 टू 15 इंक्वायरीज देगा। ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसे देखते हैं फेसबुक में, वो हम लोग कल जानेंगे जब हम लोग कल लीड जनरेशन का एड क्रिएट करेंगे, ठीक है? स्मॉल ई कॉमर्स है, क्लोथिंग का ब्रांड है, एसेसरीज का ब्रांड है, तो मिनिमम ₹300 से ₹800, ठीक है? एंड इसका जो बेस्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा वो कैटलॉग सेल्स रहेगा। आरओएस 2 टू 4% रहेगा और 5 टू 20 ऑर्डर्स पर डे हो सकता है। कोचिंग एंड एजुकेशन के लिए 200 से ₹500 का, लीड जनरेशन के लिए ऑनलाइन है या ऑफलाइन आप जा सकते हो, ठीक है? रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में 500 से ₹2000 लगते हैं एंड इसमें रियल एस्टेट में ओनली लीड जनरेशन का काम होता है, ठीक है? मीडियम बिजनेसेस स्केलिंग स्टेज पे है तो 2000 से 10,000 के रुपए भी दे सकते हो कन्वर्जन प्लस टारगेटिंग करके। और इसका जो आरओएस है वो 3 से 8x तक विथ प्रॉपर फनल आप लेके चले जा सकते हो। सपोज दैट क्या कि आपका टोटल बजट ₹1000 का है, ठीक है? मतलब आपको एक फ़ोन बेचने के लिए आपको ₹1000 खर्च करना है। तो ये ₹1000 आप किस-किस स्टेज में खर्च करोगे और क्यों करोगे? तो जैसे कि सपोज़ दैट एक नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसको ऑडियंस पे रीच करूँगा, मैं इस पे अवेयरनेस पे रीच कराऊँगा, मैं फ़ोन के बारे में बताऊँगा। तो फ़ोन के बारे में जब बताऊँगा तो उसके लिए टोटल एड बजट का मैं 30% ही यूज़ करूँगा व्हिच इज़ ₹300, ठीक है? गोइंग फॉरवर्ड जो कंसिडरेशन का हमारा फन्नल है, जैसे कि ये फन्नल मैंने आपको बताया था इफ यू रिमेम्बर, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 10 लाख लोग से 30,000 लोग हुए, 30,000 लोग से 8,000 लोग हुए, 8,000 लोग से 1200 लोग हुए, 1200 लोगों से 400 लोग हुए। तो ऑन द सेम बेसिस, ठीक है, जब हम अपने बजट का एलोकेशन कर रहे हैं तो अवेयरनेस स्टेज पे हमने 30% दिया, कंसिडरेशन पे हमने 40% दिया एंड कन्वर्जन पे हमने 30% दिया, ठीक है? तो बेसिकली जब भी हम प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे, ठीक है? वहाँ 30% देंगे। फिर प्रोडक्ट को बेचने के लिए 40% करेंगे और फिर प्रोडक्ट को दोबारा बेचने के लिए या प्रोडक्ट कंटिन्यू बेचने के लिए हम फिर और 30% का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो कुल मिला के ये देखा जाए कि प्रोडक्ट के अवेयरनेस पे 30%, सेल्स पे 70%। ये हमेशा मेक श्योर करना कि जब भी आप किसी भी कंपनी के लिए एड चला रहे हो तो आपका एड बजट इस तरीके से डिवाइडेड हो, ठीक है? गोइंग फॉरवर्ड स्केलिंग रूल, अगर आरओएस अच्छा आ रहा है बजट धीरे धीरे बढ़ाओ, ठीक है? अगर रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपका अच्छा आ रहा है तो धीरे धीरे आपका बढ़ाओ। जैसे ₹300 पे अगर आप 900 का बिजनेस कर रहे हो तो आप फिर उसको बजट 400 करो, ₹400 पे 1200 का स्केल करो और 1200 से 1500 का स्केल करने का कोशिश
कोशिश करो, ठीक है। लेकिन एक बार में 20 से 30% बढ़ाओ। जैसे 300 रुपए का 20% कितना हो गया? लगभग 36। 300 का 20% कितना हो गया? लगभग 60 रुपए। तो हम फिर 360 रुपए लगाएंगे। फिर इस तरीके से धीरे 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 हम अपना जो है डेली के बजट को अपडेट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था। आज की क्लास की एक्टिविटी आप लोग के पास, सबसे पहले आज आप लोग फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को खोलिए, अपने कंपटीटर का नाम सर्च कीजिए, उनके लाइव एड्स को देखिए, ठीक है। किसी भी 3 ब्रांड के एड को देखो, आइडेंटिफाई करो कौन सा कैंपेन है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फनल का स्टेज कौन सा है, ठीक है। ये मैटर आपके लिए करता है। अपना एक बिजनेस के लिए पूरा फनल प्लान बनाओ। टॉप ऑफ द फनल में अवेयरनेस में हम किस तरीके से काम करेंगे, मिडिल ऑफ द फनल में, बॉटम ऑफ द फनल में, हर स्टेज के लिए एक एड आइडिया आपको बनाना है। एक परफेक्ट फेसबुक एड लिख के लाओ, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, सीटीए बटन हिंदी में, ठीक है। और बोनस में एड्स मैनेजर में एक कैंपेन ड्राफ्ट करो, ऑब्जेक्टिव चूज करो और ऑडियंस सेट करो। तो ये सारी चीज आपको करनी है। मैंने इन सब चीजों को आपको स्टेज बाय स्टेज आपको सारी चीज बताई हुई है। तो आई होप कि आप ये सारी चीज कर रहे हो। आपको फंडल्स के बारे में बताया हुआ है, आपको परफेक्टली ऐड कैसे क्रिएट करते वो बताया हुआ है, ठीक है। ओके, सो अभी मैं अब क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, ठीक है। एंड मैंने आपको लगभग लगभग ऑलमोस्ट मेटा के बारे में बाय स्टेजेस सब चीज बता दी है, ठीक है। तो अभी जिन भी स्टूडेंट को अपना क्वेश्चंस है वो अपने माइक को सॉरी हैंड रेज करेंगे और मैं उनके क्वेश्चंस लूंगा। लेकिन सिर्फ वही लोग जिनके क्लासरूम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ना कि आपके अटेंडेंस से रिलेटेड हो, वीडियो कहाँ से देखेंगे ये सारी, ठीक है। कहाँ एड्स देखें, आपको मैंने मीडिया लाइब्रेरी के बारे में बताया। ओके गाइज, तो जिनकी क्वेश्चंस हैं क्लास से रिलेटेड सिर्फ वही लोग हैंड रेज करेंगे। मैं आपको माइक अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। तो पीयूष कुमार शर्मा, आप अपना माइक ओपन करके आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो। हेलो। यस पीयूष। जी सर, बोल रहे थे क्या ये जो बता रहे हैं ना, इसका पीडीएफ भी थोड़ा सा अपलोड करवा दीजिए। ओके ठीक है, पीडीएफ आप लोग को नहीं मिला है, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, ठीक जी है। सर, पीडीएफ देखने के बाद थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। ओके कोई बात नहीं, पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। और कोई डाउट? नो सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है। शहनवाज अंसारी, आप अपने माइक को अनम्यूट करेंगे। रोहित आप अपना हैंड रेज हटाइए, आपका क्वेरी सॉल्व हो गया ना? हेलो सर। यस, यस मैम बोलिए। बोलते सर, मोबाइल में भी मीटा एड्स को हम चला सकते हैं? हाँ मेटा एड्स को चला सकते हैं। मेटा एड्स का ऐप आता है मोबाइल में, आप डाउनलोड कर सकती हैं। लेकिन ठीक है सर। आपको कैंपेन्स बनाने के लिए लैपटॉप ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि सब चीज़ उसमें अच्छे से दिखती है, लोकेशंस वगैरह। आप मेटा एड्स डेफिनेटली मोबाइल से ही बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपर्ट होने के पहले आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लैपटॉप से ही सीखें। सर फिलहाल तो अभी लैपटॉप नहीं है। फिलहाल नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल से ही ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीख रही हैं ना, देखिए मैटर ये करता है कि आपका आउटकम क्या है। अगर आप कैंपेन मोबाइल पे भी बना ले रही हो, आप अच्छे से कैच कर पा रही हो, तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। एनी वन एल्स जिनको क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोर्स से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। निशु सिंह, जस्ट आपका अभी हैंड रेज आया है, आप अपनी माइक को अनम्यूट करेंगी एंड आप स्पीक कर सकते हो। निशु आप अपनी माइक को अनम्यूट करो एंड यू कैन स्पीक अप।
ओके गाइस, एनीवन, देखो अभी हम लोग ऑलमोस्ट लगभग छठा या सातवां क्लास में हैं, और अगर आप तक अभी तक आपने अपना फेसबुक इंस्टाग्राम बिजनेस पेज क्रिएट नहीं किया है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज आपके क्रिएट होने चाहिए। ये आपका एक तरीके का प्रैक्टिकल सेशंस है जो आप अनम्यूट नहीं हो रहा है। एक मिनट, ट्राई अगेन करना, एक बार और ट्राई करना, ठीक है। तो आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम बिजनेस पेज बना लीजिए, ठीक है। मैंने एड्स के बारे में बताया, आई थिंक, ठीक है। आप लोग टोटल 58 पीपल हो जो इस क्लास में हो। आपके पास, सबके पास में अपना फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, ठीक है। एंड आपको कैंपेन बना बताया है मैंने, कैंपेन किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। आपको हर एक चीज मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है, तो आप सिर्फ वीडियो को देख के अगर फॉलो भी करेंगे तो आपका ड्राफ्ट बन के रेडी हो जाएगा कि मैंने कहाँ पे क्या क्लिक किया है। सिर्फ आप उसको अगर कॉपी करेंगे तो आपके कैंपेन्स बन के रेडी हो जाएंगे। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए क्या कि आप एड्स मैनेजर के ऊपर अपना कैंपेन बना रहे हैं। सो अभी के लिए जितने लोग हैं अपने फोन में ये सर्च करेंगे, ठीक है, मीडिया एड्स लाइब्रेरी, ये लिख के अपने फोन के ऊपर सर्च कीजिए, ठीक है। या एड लाइब्रेरी करके, सिर्फ एड लाइब्रेरी भी आप सर्च कर सकते हो, ए डी लाइब्रेरी, एड लाइब्रेरी सर्च करिए, ठीक है। आपको फेसबुक का ऐसा लिंक आएगा, और सब अपना अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो, सब एक साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने अपने फोन से अपनी अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, सो दैट कि मुझे भी विजिबिलिटी आ जाएगी कि आप लोग जो है इस समय एड लाइब्रेरी ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ऐड लाइब्रेरी पे आएंगे, ऐड लाइब्रेरी पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। अपने फोन में खोल रहे हैं दैट इज ओके, आप अपना लैपटॉप पे ओपन कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने फोन में भी अगर ऐड लाइब्रेरी खोल रहे हैं तो ऐड लाइब्रेरी ओपन करने के बाद में आपको ऑप्शंस आएगा यहाँ पे सर्च ऐड का, ठीक है। लाइब्रेरी। यस, आपकी वॉइस आ रही है अभी, ओके। यस, यहाँ पे आप सर्च करोगे, लाइब्रेरी वाला ओपन करना, आपकी स्क्रीन दिख रही है। ओके, नो इश्यूज गाइज, अभी आप अपनी स्क्रीन शेयर बंद करोगे, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उस चीज को देखो, ठीक है। आप अपने एड्स लाइब्रेरी के ऊपर आके अपने सारे कंपिटिटर्स का नेम चेक करोगे, ठीक है। जैसे सपोज दैट क्या कि आप जिस भी लोकेशन में हो और वहाँ के किसी भी बिजनेस का नेम आपको पता है, चाहे आप पूर्णिया में हो या आप पटना में हो, भागलपुर में, बिहार के किसी भी कोने में हो, ठीक है। तो आप अपने अपने जगह का कोई भी कंपटीटर है उसके बारे में सर्च कीजिए। जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि खान सर क्या ऐड चला रहे हैं, ठीक है। खान सर का देखते हैं। देखो, सिर्फ मैंने सर्च किया खान सर, तो खान सर किस किस चीज के बारे में ऐड चला रहे हैं वो हमें पता लगेगा, या इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें चल रही है। यहाँ पे जो हम लोग ऊपर सर्च करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं टॉपिक को, एडवर्टाइजर को, ठीक है। देखो, वायरल खान सर करके है, ये भी एक एडवर्टाइजर है, लेकिन ये उनका नहीं है अकाउंट। और दूसरा किसी का बताते हैं, कोई एक ऐसा बिजनेस जो इंडिया में अच्छा हो। देखो, खान सर अपने से तो ऐड नहीं चला रहे, लेकिन खान सर की टीम जो है दूसरे तीसरे प्रोफाइल से काफी ज्यादा ऐड चला रही है, ठीक है।
आप देख रहे हो ये सारे के सारे आपको एड्स दिख रहे हैं। तो आप इस तरीके से जैसे आप अपने फोन के ऊपर अभी जाके सर्च करो फिजिक्स, हल्दीराम को सर्च करते हैं सबसे अच्छा। देखिए हल्दीराम का कौन सा ऐड चल रहा है, देख सकते हैं जैसे सिटी मॉल की साइड से चल रहा है, जेप्टो चला रहा है, फ्री डिलीवरी अलर्ट, गेट योर फेवरेट आइटम डिलीवर राइट टू योर फूड, जेप्टो फ्री डिलीवरी। तो आप सबका इसी तरीके से देख सकते हो। अब तो मुझे मिल गया, आप यहाँ पे सर्च कर लो ब्लिंकिट, ब्लिंकिट का आपको दिख जाएगा कि ब्लिंकिट मेटा के ऊपर कितने सारे ऐड चला रही है अभी। ये देखो ब्लिंकिट ये वाला ऐड चला रही है अभी। सो देखिए आप, ये वीडियो ओनली 13 सेकेंड का है एंड 13 सेकेंड के अंदर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेसिकली ये अपने ऐड के अंदर बोला है कि बाय द कोकोनट फ्रॉम द ब्लिंकिट। मतलब इनके कहने का मतलब है आपको अगर कोकोनट पीना है, फ्रेश जूस पीना है तो आप ब्लिंकिट से बाय कर लो। ये 13 सेकेंड में इन्होंने बोला है अपने ऐड के थ्रू में। अब देखते हैं दूसरा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे है किटकैट का ऐड, किटकैट ये ऐड चला रही है। Break so good, it's gone in a pop. Kit Kat Pops. I need a break, man. इस तरीके से आप अपनी मीडिया एड लाइब्रेरी के ऊपर देखो, यहाँ भी देखो ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर्स हर महीने 30,000 तक कमाए, ये भी चल रहा है उनकी साइड से, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे एड्स यहाँ देखो, ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर वो अलग चला रहे हैं, ब्लिंकिट अपना अलग चला रहा है, ब्लिंकिट यहाँ पे पार्ले जी को रख के चला रहा है, एवरेस्ट मसाले को बेच रहा है, डिलीवरी पार्टनर तो ये चला रहे हैं, जिम जैम बिस्कुट को फेवर करके बेच रहा है, यहाँ पे आइसक्रीम को बेच रहा है। देख रहे हो आप कितने सारे ऐड है। आप ब्लिंकिट को सर्च करो, आपको सब चीज पता चल जाएगा। आप सब अपने फोन के ऊपर ब्लिंकिट टाइप करो एंड आपके पास इतने सारे एड्स के डेटा हो जाएंगे। तो ये सारा चीज आप देखो, खुद से मॉनिटर करो और आप अपना फेसबुक इंस्टाग्राम पेज जो है रेडी करो, आप अपने कैंपेन्स को लगाओ, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपकी क्लासेस खत्म करने के ऊपर आ गए हैं। अगर आप कैलेंडर के ऊपर देखोगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने 6 क्लासेस ले लिए हैं, 4 क्लासेस आपके रिमेनिंग बचे हुए हैं, ठीक है। आपकी लास्ट क्लासेस जो है होपफुली जो है आपको थर्सडे को आपकी लास्ट क्लास होगी। तो आपको थर्सडे तक का टाइम है, उसके पहले आप अपना फेसबुक बिजनेस पेज, इंस्टाग्राम बिजनेस पेज बना के मेटा बिजनेस सूट के अंदर कनेक्ट करके अपने एड्स को बना लो, सो दैट कि आपको कोई इशू नहीं हो। क्योंकि ये चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाई है एंड डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सो मेक श्योर करो, बहुत छोटी चीज़ें हैं, कम से कम एटलीस्ट इतना कर लीजिए, ये आपका एक तरीके से होमवर्क है कि आप जाके एटलीस्ट कंपनी के अंदर ये सारी चीज दिखा सको कि मैंने ये की है। तो गाइज अभी मुझे ये चीज बताइए कि जो मैंने आपको पेज क्रिएट करना सिखाया और मैंने आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कैंपेन लगाना सिखाया है, तो ये सारी चीज सिखाने के बाद अभी किन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हैं? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप स्पीक कर सकते हो। निशु, अगेन आपने हैंड रेज किया है। यस निशु, अभी आप अपने माइक को अनम्यूट करो। हाय सर। हेलो जी। तो मैं बात ये पूछ रही थी ना आपसे कि आप अभी जस्ट बोले थे ना क्या कि थर्सडे को हम लोगों का क्लास ऑफ हो रहा है, तो किस किस चीज का जरूरत है एक बार मतलब वो बोलेंगे? देखिए अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है, फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं मैंने ये पढ़ाया, इंस्टाग्राम पेज कैसे क्रिएट करते हैं ये पढ़ाया, ठीक है। उसमें किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, एड्रेस डालते हैं, फ़ोन नंबर डालते हैं, ईमेल डालते हैं, प्रोफाइल फ़ोटो लगाते हैं, कवर फ़ोटो लगाते हैं। तो ये सारा चीज़ करके आप अपना A to Z फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज सबसे पहले क्रिएट करके ओके कर लेंगे, ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम है कि जब आप पेज क्रिएट कर लेती हैं तो उसमें आपको मेटा बिजनेस शूट मिलता है। मेटा बिजनेस शूट में आप जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। वहां पे आपको मिलता है एड्स मैनेजर।
फिर वहां से आप हम्म, एड्स मैनेजर ओपन करोगे, एड्स मैनेजर के ऊपर आप अवेयरनेस का कैंपेन चूज करोगे, और अवेयरनेस का कैंपेन आप जिस लोकेशन को टारगेट कर रही है वो टारगेट करके आप अपने कैंपेन्स को बना लोगे। ये जो बेसिकली 4-5 स्टेप्स है वो आप बना लोगे। उसमें अगर आपका पेमेंट ऐड नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कैंपेन ड्राफ्ट में भी रहेगा, लेकिन आपका कैंपेन्स बननी जरूरी है। तो ये सारा चीज अगर आपको यही चीज पढ़ाई गई है और अगर आप ये सारी चीज कर लेते हो तो आई थिंक आपका कोर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिनिश होने के पहले आपके पास सारी चीजें रेडी हो जाएगी। इट डजंट टेक टू मच टाइम, अगर आप 1 घंटा भी 1.5 घंटा भी दोगे तो इट विल गेट डन। ठीक है निशो? ओके सर। तो ओके, एक ऑल और राइट। क्वेश्चन है। यस प्लीज। मैं बोल रही थी ना, उस दिन मैं आपको बताई थी क्या कि फेसबुक का ना मैं सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाई थी, फिर भी मेरा आईडी बन गया था। ठीक है ना, तो मैं सोच रही हूँ क्या कि उसको मतलब डिलीट करके फिर से क्रिएट करके करने के लिए क्या वो सही रहेगा या उसी में करना है? हेलो। Sorry Nishu, there was a network issue. Can you please repeat it? ओके सर। मैं बोल रही थी ना कि फेसबुक पे मैं अपना अकाउंट वो करी थी ना, तो सारा डॉक्यूमेंट्स में नहीं डाल पाई थी। आप बोले थे ना बिजनेस अकाउंट होना चाहिए था, तो मैं वहां से ना बैक चली गई थी कि मैं अकाउंट बना के उसके बाद फिर सारा डालेंगे, तो ऑटोमेटिक ही मेरा फिर वो बन गया था। तो अगर आपका प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ है तो आप प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, प्रोफाइल को एडिट करो, एडिट प्रोफाइल करके आप सारा इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो। ठीक है, आप मैं ऑप्शन देखो कि एडिट 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 में कर रही हूँ, बायो में लिखी थी बट बायो आ नहीं रहा है, और एडिट करने के बाद फिर थोड़ा बहुत कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि डिलीट करके फिर से रीस्टार्ट करने के लिए। कोई इशू नहीं है। देखिए अभी आपके पास टाइम है, आपका अगर उसमें इशू आ रहा है प्लीज क्रिएट अ न्यू पेज। आप जितना ज्यादा पेज क्रिएट करेंगी ना आप उतना ज्यादा फेसबुक से फैमिलियर हो जाएंगी। और एज ए अगर आपको मन कर रहा है कि मैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग कहीं पे भी काम करूं तो आपके लिए ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जितना ज्यादा प्लेटफॉर्म से फैमिलियर होंगी। ठीक है, तो आप न्यू क्रिएट करो, डेफिनेटली न्यू क्रिएट करके फिर से आप कनेक्ट कर दो एंड इट विल गेट डन। ओके, थैंक यू सर। ओके निशु। यस शिवम, आपने हैंड रेज किया है, मैं आपकी भी माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। शिवम यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर मेरा 6 क्लास अभी तक हो गया सर, तो मैंने अभी फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया है। ओके, कोई इशू नहीं है। देखिए अगर आपका 6 क्लास है तो आपके पोर्टल के ऊपर आपके वीडियोस अवेलेबल होंगे। ठीक है, जो भी क्लासेस मैंने यहाँ पे ली है वो आपके पोर्टल के ऊपर वीडियोस है। एंड मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से मार्क करी थी कि अगर आपको सिर्फ क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तभी आप अपना हैंड रेज करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो, टीम वहाँ बैठी भी है वो आप तक रीच आउट करेगी। ठीक है, आपको अगर क्लास से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है तो बताएं। ओके शिवम, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में डालो एंड अपना टीम जो है आपको रीच आउट कर लेगी। ठीक है गाइस, आई होप कि मैंने सबको क्लियर बोल दिया है। मैंने आपको बहुत सारी चीज क्लियर करी है। ठीक है, कल की क्लास वो होने वाली है एसईओ के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। हम एसईओ के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से मेजर एथिक्स है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है हम फिर अपनी इस क्लास को एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे। देखिए आपकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सोशल मीडिया की क्लासेस खत्म हो गई है, आपको पोस्ट बनाना आता है, आपको पेज बनाना आता है, आपको कैंपेन लगाना आता है। ये सारी चीज हमने इस क्लासरूम में आपके साथ में लाइव करी है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप अपने प्रीवियस सेशंस को जाके देखो, प्रीवियस वीडियोस को जाके देखो एंड यू विल गेट टू नो। ठीक है, हम लोग मेटा का पूरा क्लास करते, यहाँ तक कि मैंने प्लानर भी बताया है कि आपको अगर सोशल मीडिया कैसे काम करता है, कंसिस्टेंसी बताई हुई है, प्लानर बताया हुआ है। हर एक चीज जो आपके लिए पॉसिबिलिटी थी कि आपको जानना इम्पोर्टेंट है वो XYZ हर चीजें हमने आपके लिए बना रखी है। ठीक है, हमने आपको
सब चीज बताइए। तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस काम को अंजाम तक पहुंचाएं बाय क्रिएटिंग योर फेसबुक इंस्टाग्राम पेज एंड द कैंपेन इन एड्स मैनेजर। सो द नेक्स्ट क्लासेस हम लोग पढ़ने वाले हैं एसईओ क्या होता है, ठीक है, गूगल पे फ्री में कैसे टॉप आए। जैसे कि सपोज दैट कि अगर हम फेसबुक ही सर्च करते हैं, यहाँ पे फेसबुक अगर हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे फेसबुक ही सबसे टॉप पे क्यों आता है, कुछ और क्यों नहीं आ जाता है? यहाँ पे हमेशा टॉप पे फेसबुक ही क्यों आता है? तो ये किस तरीके से होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो कल की क्लास हम लोग बेसिकली इसी के ऊपर ले रहे हैं। आपकी सोशल मीडिया की क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि जो भी टास्क आपको दिए गए हैं वो आप करके लाएं, ठीक है। गाइस मैं आपसे रिमाइंड कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू फेसबुक मेटा एड्स मैनेजर, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, रेंज योर हैंड राइट नाउ एंड आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है। आप में कोई भी है, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज आस्क। निशु आप अपना हैंड रेज रिमूव कर लेंगे, शिवम आप भी, ठीक है। मैं सबको चेक कर रहा हूँ। अभिषेक कुमार, यस अभिषेक, आप अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए एंड प्लीज स्पीक। निशु इवन दो मैं आपको भी अलाउ कर रहा हूँ, आप भी अपने माइक को अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। यस अभिषेक प्लीज, आपने हैंड रेज किया हुआ था, आपको मैंने चांस दिया है, प्लीज आप अपने क्वेश्चंस पूछें। ओके नो वरीज। निशु आप अपने माइक को अनम्यूट करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। निशु सिंह, ओके आई होप कि आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बिकॉज मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आप पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे हो। एंड फिर मैं जाता हूँ, एक सेकेंड गाइस, मैं सबको लेता हूँ एक एक करके। प्रशांत मिश्रा आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो सौरभ सर, प्रशांत दिस साइड। यस सर। हाँ जी सर, यू कैन ज्वाइन दी नेक्स्ट क्लास। मैं बच्चों के डाउट्स यहाँ पर क्लास रिलेटेड सॉल्व कर देता हूँ। श्योर श्योर प्रशांत, ओके ओके गाइस, ठीक है। मैंने आपको कुछ होमवर्क्स दिया हुआ है, प्लीज मेक श्योर कीजिए कि ये सारी चीज़ें आप करके आओगे, क्योंकि आगे आपकी क्लासेस और ज़्यादा वास्ट होती जाएगी। अगली क्लास आपकी एसईओ के बारे में होने वाली है, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप भी सर्च करके लाएंगे और फिर मैं आपको एसईओ के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू टुमारो। ठीक है, जिन बच्चों को डाउट है अटेंडेंस से रिलेटेड, मैं आपको अभी यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूँगा। ठीक है, आई स्टार्ट टू प्रेजेंट माई स्क्रीन। दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आई ट्राई टू प्रेजेंट माई एंटायर स्क्रीन कि आप लोग इस चीज़ को थॉरोली देख के समझ पाओ। सबसे पहला तो हो गया अटेंडेंस में, अटेंडेंस मार्क करना पोर्टल पर। वो सबको आता है। कोई ऐसा है जिसको पोर्टल पर अटेंडेंस मार्क करनी नहीं आती है? आपके ग्रुप में आपका एक वीडियो भी गया हुआ था, पोर्टल पर अटेंडेंस मार्क करना। ऐसा कोई है जिसको नहीं आता है? सब कर लेते हैं, राइट? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पोर्टल पर अटेंडेंस आप लोग मार्क कर लेते हैं। उसमें अगर प्रॉब्लम है तो आप चेक करिए जाके आपका ग्रुप, जो व्हाट्सएप का चैनल है आपके कॉलेज का, आप उसको चेक करिए। उसमें एक वीडियो आया हुआ था संडे को, सैटरडे को, सॉरी सैटरडे संडे में आया हुआ था। एक 50 सेकंड का वीडियो है, उसमें देखिए अटेंडेंस मार्क कैसे होता है, पोर्टल वाला। सेकंड, ठीक है, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से उस प्रोसेस को। सेकंड, जैसे हम यहाँ पर आते हैं, आपकी जैसे वाली क्लास हो रही है, ठीक है, हर क्लास के आसपास हमें अटेंडेंस रिपोर्ट सबका मिलता है। अब अटेंडेंस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, ठीक है। ये क्लास अभी ऑलरेडी चल रही है, तो मैं शायद इस क्लास का भी नहीं नहीं, हाँ दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने अटेंडेंस पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये तो मेरा ही हो गया, ये आपके सौरभ सर का हो गया। रुखसार 1 घंटे 3 मिनट 26 सेकंड क्लास में थे। रुपेश कुमार 1 घंटे 4 मिनट 48 सेकंड थे। समीर कुमार, ठीक है, 1 घंटे 6 मिनट 5 सेकंड थे। सुलेखा कुमारी 17 मिनट ही बस थी। अमृता
1 घंटे 4 मिनट, वैसे ही सारे बच्चों का प्रॉपर जितने मिनट आप क्लास में रहोगे, जैसे करिश्मा कुमारी बस 2 मिनट 16 सेकंड थी, ठीक है। मनजीत सिंह 3 मिनट ही थे। शिवम मिश्रा 1 मिनट ही थे, ठीक है। 30 सेकंड के लिए भी एक कोई स्टूडेंट ज्वाइन हुआ था। नंदिनी राय 21 सेकंड के लिए थी। 43 सेकंड के लिए अदिति कुमारी थी, ठीक है। और बाकी जो बच्चे हैं यहाँ पे 12 मिनट के लिए एक पूजा कुमारी करके कोई थी, वो थी। अभिषेक कुमार 1 मिनट के लिए थे, ठीक है। बाबू साहब, सुरभि कुमारी, विकी राज, नजहत परवीन, ठीक है, संजना कुमारी, नीतीश कुमार। तो आपका प्रॉपर अटेंडेंस यहाँ पर मार्क होता है, ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ नहीं करना। जितनी देर आप उस क्लास में रहोगे आपकी अटेंडेंस बाय डिफॉल्ट मार्क होती है, ठीक है। आप देख लो सबका टाइमिंग, सबका कितनी देर तक आप लोग थे, सबका मेंशन्ड है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, क्लास में रहना है बस आपको, आपका अटेंडेंस मार्क हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है। और ऐसा कोई था, कुछ दिख रहा था? नहीं दिख रहा था, रुको मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। I'll try to present my screen again। मैं वापस आपको चैट पे दिखाता हूँ। आई होप अभी दिख रहा होगा। अब दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, चैट दिख रहा है आपका, ठीक है। मैं वापस आपको अटेंडेंस पे लेके चलता हूँ। ऐसे आपकी अटेंडेंस बन जाती है, पर डे की ऑटोमेटिक बनती है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर आप सबका टाइमर वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। 17 मिनट सुलेखा कुमारी, ठीक है, जो 1 घंटे रुके उनका 1 घंटे दिख रहा है। 48 मिनट सरस्वती कुमारी, 2 मिनट करिश्मा कुमारी, 3 मिनट मनजीत सिंह, 1 मिनट शिवम मिश्रा, ठीक है। 30 सेकेंड कोई स्टूडेंट नाम से ज्वाइन किया था, इनकी अटेंडेंस मार्क ही नहीं होगी क्योंकि स्टूडेंट नाम से थे। अपने नाम से ज्वाइन करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये भी अपना नाम चेंज कर लीजिए प्लीज़। आपकी अटेंडेंस आप पूरा टाइम क्लास में है, कुछ मार्क नहीं हो रही है, अपने नाम से बस ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अदिति कुमारी 43 सेकेंड। ये हम जैसे ही आपकी रिपोर्ट बनाएंगे उसमें आपका परसेंटेज लिखा होगा कितनी देर आप क्लास में थे, दैट्स इट। और हर क्लास का बनता है, ऑटोमेटिक बनता है। आई होप अभी आपको दिख गया होगा, अभी आपको समझ में आ गया। क्लास की अटेंडेंस मार्क करने का कोई प्रोसेस नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही आपका अटेंडेंस जनरेट करता है जितनी देर आप क्लास में रहते हैं। लव कुमार वो मैंने पिछली क्लास का दिखाया था, पिछली क्लास में अगर नहीं थे वो सारा अटेंडी का लिस्ट आता है, ठीक है। आप 30 मिनट से ऊपर क्लास में रहिए, बस इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। 30 मिनट से ऊपर क्लास में रहिए, बाकी आप समझदार है, ठीक है। आप पर्टिकुलरली एक एक नाम करके मुझे ज्वाइन करेंगे, हमारे पास बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। हम उठाकर सीधे इसको रिपोर्ट में आपके ऐड करते हैं, आपके रिपोर्ट में सीधे डेटा ये जाता है जिसको आपका कॉलेज वेरीफाई कर सकता है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं सर इनको सबको पास कर दीजिए, तब हम पास कर देंगे। अगर बोलते हैं नहीं नहीं जो है वही रहने दीजिए, तो एज इट इज ही रह जाएगा। तो बाकी लोग जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी रिक्वेस्ट करिए कि क्लास टाइमली ज्वाइन करें और पूरा टाइम 30 मिनट्स के ऊपर का टाइम आप क्लास में बिताएं। पोर्टल पर अटेंडेंस डेली आप मार्क करिए, एक वीडियो है, मैं वापस उसको ग्रुप में भेज देता हूँ आज, ठीक है। पोर्टल वाली अटेंडेंस आप व्हाट्सएप जो चैनल है वहां से आप देख सकते हैं। जो व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़ा है अपने अपने फ्रेंड्स को प्लीज भेज दो, स्टेटस लगा दो, क्लास का लिंक वगैरह सब बच्चों को भेज दो। जो पे किए हैं नहीं किए हैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर दो, अगर आपके कॉलेज के हैं क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट नहीं बनेगा अगर उन्होंने पेमेंट करके कंप्लीट नहीं किया है, बट बाकी सारी चीजें पोर्टल पर रिकॉर्डिंग मिल गई, जहां पर आपकी वीडियो प्ले होती है वहीं पर आप रिकॉर्डिंग मिल सकता है। प्रोफाइल में शो नहीं कर रहा अटेंडेंस, आप अटेंडेंस मार्क पे जाके वहां पर क्लिक करेंगे तब शो करेगा। फिर भी नहीं शो कर रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे सपोर्ट के नंबर को मैसेज करिए। सपोर्ट का नंबर मैं फिर से मेंशन कर देता हूं, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन आपका वहां रिकॉर्डिंग अपलोड हो गया है, पिछला जिसका भी क्लास छूट गया था रिकॉर्डिंग देख लो। अटेंडेंस मार्क ऑटोमेटिक होती है गौतम जी, आप प्रॉपर पूरे नाम से ज्वाइन करिए, ठीक है। जैसे राजवंश राठौर पूरा नाम है, जो आपका पोर्टल पे नाम है वही आपका कॉलेज में नाम होगा, वही आपका नाम यहाँ पर भी होना चाहिए। इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे, बस ऑटोमेटिक अटेंडेंस बनता है आपका लाइव क्लास का। कुछ नहीं करना है हमें, आपको कुछ नहीं करना है। हैंड रेज करने से कहीं अटेंडेंस मार्क करने का ऑप्शन नहीं आता है,
ऑटोमेटिक बनता है वो। 30 मिनट के ऊपर क्लास में रहिए बस, ठीक है, समझ गए। बाकी पोर्टल वाला अटेंडेंस मैं आपको भेज दूंगा वीडियो वापस आपके चैनल पे, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा पोर्टल में अटेंडेंस कैसे मार्क करते हैं। उसके बाद भी अगर दिक्कत आ रही है स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे सपोर्ट वाले नंबर पे भेजिए कि मेरा अटेंडेंस मार्क नहीं हो रहा है, देखिए क्या प्रॉब्लम है, हम आपका लॉगिन करके चेक कर लेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। हर एक बच्चे को मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं कर पा रहे हो स्क्रीनशॉट लो, एक बार हमारे सपोर्ट को मैसेज करो व्हाट्सएप पे, कॉल मत करो, मैसेज करो, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई जाएगा, ठीक है। ओके देन, विद दैट थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।